नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। आदित्य अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास वाली ढाबे पर बैठा था। रात गहरी हो चली थी और सन्नाटा हर ओर पसर चुका था। वो सब दोस्त मस्ती में गपशप कर रहे थे जब अचानक किसी ने कहा, सुना है इस जंगल में एक पुरानी हवेली है जहाँ रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं वहाँ एक काली छाया दिखाई देती है जो लोगों को अपने पास बुलाती है। आदित्य के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे कि क्या वह इतना बहादुर है कि वहाँ जा सके। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब कहानियां हैं, डरपोक लोग ही ऐसी बातें फैलाते हैं, मैं अभी जा सकता हूँ। दोस्तों ने उसे उकसाया और आदित्य ने हिम्मत करके अकेले ही हवेली की ओर चलना तय किया। जंगल के रास्ते में हवा सरसराने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं, मानो किसी ने जंगल की हर हरकत पर नजर रखी हो। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसकी टॉर्च की रोशनी पतली थी और हर जगह अंधेरा घना होता जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड मिला जिस पर धुंधली सी लिखावट थी, हवेली से दूर रहें। लेकिन आदित्य पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह आगे बढ़ता गया और थोड़ी देर में उसे हवेली की झलक दिखी। वह ऊंची और वीरान लग रही थी। उसकी दीवारें कालेहरे पौधों से ढकी हुई थीं। चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी खामोशी थी, मानो पूरी हवेली किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हो। आदित्य ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, वह अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। वह अंदर बढ़ने लगा। कदमों की हल्की सी आवाज भी गूंज रही थी। अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। आदित्य! वह चौंक गया। कौन हो सकता है? उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद हवा की आवाज होगी। वह थोड़ी और हिम्मत करके आगे बढ़ा। तभी उसे एक पुरानी सी तस्वीर दीवार पर लटकी दिखी। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे वह उसे घूर रही हो। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसके पूरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। अब उसे असली डर महसूस होने लगा। लेकिन वह जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे दरवाजा बंद मिलता है। उसने कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। उसके कानों में वही आवाज फिर गूंजने लगी, आदित्य लौट जाओ वरना। अब उसका डर बढ़ गया था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तभी अंधेरे में से एक परछाई उसके सामने आई। वह एक औरत की परछाई थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें काली गहरी थीं। उसने धीमे से कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा को कोई जकड़ रहा हो। उसने भागने की कोशिश की पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत की परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और हर ओर घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में केवल एक चीज दिखाई दे रही थी, वो औरत की काली परछाई। आदित्य को एहसास हुआ कि वो यहाँ से अब बचकर नहीं जा सकेगा। अगले दिन उसके दोस्त उसे ढूंढने के लिए हवेली तक पहुंचे, पर वहाँ कोई निशान नहीं मिला। उसकी टॉर्च और फोन हवेली के दरवाजे पर पड़े मिले, लेकिन आदित्य का कोई अतापता नहीं था। उसके दोस्तों ने फिर कभी उस जंगल का रुख नहीं किया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली से किसी के चलने और पुकारने की आवाजें आती हैं। और जो भी वहां गया, उसने देखा कि एक काली परछाई उसे घूर रही है।